नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के अंतर्गत आने वाले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। यहाँ उस समय का उल्लेख है जब मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी सुपुत्री जानकी के लिए स्वयंवर रचाया था और उसमें शिव के प्राचीन भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। राम ने इतनी स्फूर्ति से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और खींचा कि इन क्रियाओं को कोई भी ना देख सका और उन्होंने धनुष को बीच में ही तोड़ दिया। उससे इतना घोर कठोर ध्वनि हुआ कि सभी दिशाएं गूंज उठी, सभी प्राणी विचलित हो गए। घोर गर्जना को सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य के समान परशुराम जी वहाँ पर आते हैं और वे क्रोधपूर्वक वचनों में कहते हैं कि शिव का धनुष को किसने तोड़ा है और शिव का धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछते हैं। तो इस पर लक्ष्मण जी परशुराम का उपहास करते हैं। क्या करते हैं, इसे आइए हम सभी लोग इसका अध्ययन करते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सु भाऊ न मोरा। बालक बोली बधोने तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारियति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारमय देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकुमहीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि हे मुनिवर, हमारे समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। इस पुराने, जून माने पुराने, इस पुराने धनुष को तोड़ने से कैसा लाभ और कैसा हानि। देखा राम नयन के भोरे। इसे तो प्रभु श्री राम ने सिर्फ पुराने धनुष के भ्रम से देखा ही था कि छुवत टूट रघुपति ही न दोषो, कि इनके छूते ही यह धनुष टूट गया। इसमें रघुपति अर्थात भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत दोषु। दोषु माने गुस्सा करना, बिनु माने बिना, काज माने कार्य के। हे मुनिवर, आप बिना कार्य के क्यों इस तरह से
क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण जी के इस तरह के कथनों को सुन करके, फरसे की ओर देख करके परशुराम जी बोले कि रे सठ, हे दुष्ट, सुन ही स्वभाव न मोरा। क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? बालक बोलू बधाओ नहीं तो ही। बोली माने समझ करके, मैं तो बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया, इसलिए लगता है शायद केवल मुनि जड़ जान ही मोही। इसलिए ऐसा लगता है कि तुम केवल मुझे मुनि मात्र ही, हे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि मात्र ही समझ रहा है। जड़ माने मूर्ख, जड़ माने हे मूर्ख, केवल मुनि जन जाने मोही, इसलिए तू केवल मुझे मुनि मात्र ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही और अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाला हूँ। क्षत्रिय क्रोधोही, विश्व में प्रसिद्ध, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व में प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, मैंने अपनी इन भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके, विपुल माने अनेक बार, महिदेवन माने पृथ्वी के देवता, ब्राह्मणों को दीनी माने दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा माने राजा के पुत्र, परशु बिलोक, मेरे इस फरसे को देखो, मैंने अपने इसी फरसे से सहस बाहु भुज, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी छेद निहारा माने काट डाला था। इसलिए मातु पिता ही जनि सोच बस, करस महिष किशोर। महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोच के बस में मसक मत कर। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मोर अति घोर परशु, जो मेरा यह फरसा है यह इतना कठोर है, इतना कठोर है कि इसकी गर्जना से, गर्भन के अर्भक माने होता है शिशु, कि गर्भन माने गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी विनाश कर देता है। लखन कहा हसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस कर कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। का क्षति जून, का क्षति लाभ, जून धनु तोड़े। इस पुराने धनुष को तोड़ने में कैसा हानि लाभ। देखा राम नयन के भूरे, रामचंद्र ने इसे नए के भ्रम में देखा था। अछूत टूट रघुपति न दोषु, और उनके छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोसु, इसलिए हे मुनिवर, आप बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के इस तरह के वचनों को सुन करके परशुराम जी बोले चितय परशु की ओरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं कि रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा, कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा था केवल मुनि जड़ जान ही मोही। जड़ माने मूर्ख, रे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि ही जानता है। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, अब विश्व भर में मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं से अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के पुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी छिन्न भिन्न करने वाले मेरे इस फरसे को तू देख। मातु पिता ही जनि सोच बस, करस महिष किशोर। अरे राजपुत्र, तू जन्म देने वाले अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर।
ना कर परसु मूर अति घोर, मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि यह गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कवि तुलसीदास ने राम और परशुराम दोनों के प्रताप की बड़ी ही सहजता से वर्णन किया है और परशुराम के उद्गार को व्यक्त किया है। यहाँ लक्ष्मण के वचनों से उनकी स्वाभाविक विशेषता व्यंजित हो रही है। परशुराम की वीरता और क्रूरता भी अभिव्यंजित हुई है। हंसी हमरे काज करई कत सठ सुनहि स्वभाव, बालक बोल बधौ जड़ जानहि बाल ब्रह्मचारी, विपुल बार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वीर रस होने के कारण यहाँ पर ओज गुण है। हमारे हिंदी भाषा में 3 गुण पाए जाते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। वीर रस तथा रौद्र रस भी इसमें विद्यमान है। संपूर्ण पद में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रवाहपूर्ण संगीतमय अवधि भाषा का भी प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।